फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लग गए होंगे, ठीक है। आरआरबी टेक्नीशियन का जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनका जो है 26 दिसंबर का एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही स्पेशल है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जो भी मेरे दोस्त जो है कल यानी कि 26 दिसंबर को जो भी मेरे दोस्त पेपर देने जाने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए ही ये क्लास स्पेशल बनाया गया है। और इस तरीके के जिस तरीके के प्रश्न मैंने जो है आज आपको लेकर आए हैं, सेम टू सेम उसी तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे दोस्त जो है एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, एक बार जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रामबाण प्रश्न जो है आप लोगों को केवल इसी जो है चैनल पे मिलता है। तो आपके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि आपके मैथ, साइंस और जो है रीजनिंग और जो है करंट अफेयर सबके प्रश्न आप लोगों को हूबहू मिलेगा, जिस तरीके के आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। चलिएगा देखिएगा, पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जो है आपके आगे सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। ये आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को जो है कोशिश करना है कि आप लोग बताएं, ठीक है। आप लोग समझे कि ये टेस्ट आपका चल रहा है और हूबहू आपके जो है एग्जाम हॉल में भी इसी तरीके के प्रश्न जब पूछे जाएंगे, तो अगर आपने यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व किया तो वहां पे भी सॉल्व करके ही आएंगे, ठीक है। कोशिश करना है आप लोगों को। तो देखिए ये अगर देखिएगा तो 2 से 15 हो गया, 15 से 41, मतलब जो है श्रृंखला क्या हो रहा है, बार बार वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। बार बार वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो बढ़ता जा रहा है यानी कि इसमें या तो किसी संख्या को जोड़ा गया होगा या किसी संख्या से गुणा किया गया होगा, ठीक है, यही कंडीशन बन सकता है। तो अगर 2 से 15 लाना है तो किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हम लोग 2 से 15 नहीं होता है, ठीक है। 15 से 41 भी किसी संख्या से गुणा कीजिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि 15 दूना 30, 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जोड़ने वाले लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ से देखिएगा 2 से 15 कब होगा, जब इसमें हम लोग 13 जोड़ देंगे। 15 से 41 कब होगा, तो कहिएगा यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, 26 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। कितना जोड़ दिया जाएगा, 26 जोड़ दिया जाएगा। इसके आगे चलिएगा, यहाँ पे 93 लिखा है, ठीक है, इसमें कितना जोड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 5, 52 जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 57, 197 लिखा है 93 से, तो यानी कि 104 यहाँ पे जोड़ दिया है। इसके आगे हम लोगों को जो है वैल्यू पता करना है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्या किया है। 13 का जो है यहाँ पे 26 लिख दिया, 13 के बाद 26 मतलब 2 गुना कर दिया है, ठीक है। 26 में 2 से गुना करेंगे, 26 दूना 72, 72 में 2 से गुना करेंगे, 72 दूना 52 दूना 104, सॉरी यहाँ पे 52 है। उसके बाद से 104 का भी 2 गुना करेंगे तो 104 दूना कितना हो जाएगा, 206, 206 और 206 का जो है वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ के तो देख लीजिए ये हो जाएगा आप लोगों का 7 6 13 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और 1 10 हो गया, और ये हो जाएगा आप लोगों का 3 1 4, 403। कितना हो रहा है यहाँ पे, 7 6 13 का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 104 दूना 106 थोड़ी ना होगा, 208 होगा ना, 8 7 यहाँ पे 15 का 5 होगा ना। ये जो है हम लोगों ने गलती कर दिया था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि 104 दूना कितना हो गया 208 हो जाएगा, तो 8 7 15 के 5 हो गया, ठीक है। यानी कि 405 हो रहा है, और 405 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है आप लोगों को बताना है, क्या लिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। चलिएगा संबंधित संख्या को चुनना है आप लोगों को। और एक बात बता दूं कि मैंने जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए 5000 जो है साइंस के क्वेश्चनों को जो है गेस करके रखा हुआ है, और जो है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है साइंस में अगर आप 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं तो इस जो है पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा 5000 साइंस के जो आप लोगों के जो है पीडीएफ है, ठीक है, अगर इसको लेना चाहते हैं तो मात्र आप लोगों को 25 रुपये लगेगा, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त इसको लेना चाहते हैं तो वो जो है इसको ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है। आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको एक बार
जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिनको भी लेना है इस जो है व्हाट्सएप नंबर पे जरूर संपर्क करें, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों को मोबाइल नंबर दिख रहा है इस पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ये 9 है, ठीक है। तो जिनको भी लेना है एक बार जरूर देख लीजिएगा इस पीडीएफ को, देखिएगा इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 10 से लिखा हुआ है 109, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि 10 का वर्ग कर देंगे, 9 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 109, ठीक है। अगर वही लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे 12 का वर्ग कर देते हैं तो कितना होता है 144, इसका वर्ग कर देंगे जिस तरह से 10 का वर्ग किए हैं। और यहाँ पे कितना जोड़ दिया जाएगा, फिर यहाँ पे 9 जोड़ा है तो अगर आप भी यहाँ पे 9 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 44 और ये 9 कितना हो गया 53 हो गया, ठीक है। और 53 तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, मतलब ये गलत है, ठीक है। दूसरे लॉजिक से अगर हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे देखिएगा 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे एक और लॉजिक इसको पहले लगाने की कोशिश करेंगे। ये 10 से 100 कितना 9 किस प्रकार हुआ, तो हम क्या करेंगे कि 10 में 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और प्लस का 9 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10 का 100 और 9 199। वही लॉजिक 12 के साथ भी लगाते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं और प्लस का 9, जिस तरीके से यहाँ पे सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 12 दहा के 120 और 9 कितना हो गया 129, ठीक है। तो 129 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के अब जब भी प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये एनालॉजी का प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न आपको जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा अब जो है ये प्रश्न आ चुका है और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। विलुप्त संख्या ज्ञात करें। और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम हॉल में 100% दे रहा है, ठीक है, हर एक शिफ्ट में। तो 10 सेकेंड का समय है, आप लोग कोशिश कीजिए खुद से जो है प्रश्नों को सॉल्व करने का, ठीक है। इसके बाद से हम जो है आप लोगों को खुद से ही सॉल्व करके बताएंगे। पहले आप लोग ट्राई कीजिए यहाँ पे कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि वाट के स्थान पे यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे लगाना था, आप लोग बना लेते, ठीक है। देखिए ये 5 लिखा है और ये 8 लिखा है, इससे जो है यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो है आप लोगों को प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला पंक्ति पकड़ लीजिए और इसमें करना क्या है, 5 लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है क्या कीजिए 5 का क्यूब कर दीजिए प्लस 8 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 8 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ पे 6 2 8 हो गया और ये हो जाएगा आप लोगों का 189 आ गया, ठीक है। सेम टू सेम आप लोगों को वही लॉजिक देखिएगा इसमें भी लगा होगा, ठीक है। पहले वाले को क्यूब करना है, ठीक है, और दूसरे वाले को वर्ग करना है। तो देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, ठीक है। ये होता है 216 और प्लस का 7 7 49, इसको जोड़ लीजिएगा 9 6 15 हो गया और ये हो गया 4 1 5 1 6 हो गया 265, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है। तो अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे भी लगा देना है और यहाँ पे सेम टू सेम वही लॉजिक अगर लगा देते हैं 7 और 9 में, तो 7 का क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर, तो 7 का क्यूब कर लीजिए कितना हो जाएगा 343 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ये कितना हो जाएगा 4 3 और 1 4 8 4 12 के 2 हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 400 जो है 24 आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा तो अब आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि यदि यहाँ पे मैंगर को जो है यहाँ पे लिखा गया है 34, ठीक है। डायरेक्टर को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। मैनेजर को जो है यहाँ पे 34, डायरेक्टर को जो है यहाँ पे लिखा है असिस्टेंट को जो है यहाँ पे लिखा है, तो स्टाफ को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसका जो है क्या करेंगे, यहाँ पे मैनेजर जो लिखा गया है इसको अगर आप अलग लिख लेते हैं, ठीक है। और इसका जो है अगर लॉजिक अगर आप लगाते हैं क्या,
तो देखिए इनके अंकों को जोड़िएगा तो यहाँ पे तो 15 13 पे आता है, और ये एक पे आ जाएगा 14, 14 दूना 28, एक 29, 7, यहाँ पे 36 हो गया। 34 से तो अधिक ये जोड़ने पे हो जाएगा। इसका विपरीत भी करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे ये प्राप्त नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, ताकि ये प्रश्न इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो देखिए इसमें क्या कर दीजिए, इसमें कॉन्सोनेंट और वोवेल को काउंट कीजिए। यहाँ पे ए और ए, ठीक है, और ई, ये क्या है, वोवेल है, ठीक है। तीन ठो क्या दिया है आपका, वोवेल। यहाँ पे देख लीजिए तीन तीन जो है अक्षर क्या है, वोवेल है, तो 3 लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या कर दीजिए, एम कितने पे है, एम 1 2 3 4 ठो जो है कॉन्सोनेंट दिया है, तो 4 ठो कॉन्सोनेंट लिख दिया है, 1 2 और 3, और ये 4 कॉन्सोनेंट लिखा है, तो 3 4 इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, सेम टू सेम लॉजिक लगा होगा। कॉन्सोनेंट को गिन लीजिए, वोवेल को 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 ठो वोवेल देखिए लिखा हुआ है पहले। अब कॉन्सोनेंट गिन लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 और 5 उसी तरीके से लिखा गया है। सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाया गया है, 36 उसी तरीके से लिखा गया है। तो इसमें जो है आप लोगों को सेम टू सेम वही लॉजिक जो है पुटअप कर देना है, जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इसमें वोवेल देखिएगा तो केवल एक है, ए। अब जो है कॉन्सोनेंट गिन लीजिए, 1 2 3 और 4, मतलब कितना हो गया, कितना हो गया, 14, ठीक है। तो 14 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न जो है 5वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे पहला दिया है फूल, गुलाब, फिर फूल और फिर आम दिया है, ठीक है। तीन जो है आप लोगों के शब्द दिए गए हैं, और तीनों में जो है क्या आप लोगों का जो है वेन आरेख बनेगा उसको जो है बताने की कोशिश करेंगे। तो इसमें संबंध देख लीजिए क्या क्या है। गुलाब और फूल में संबंध होता है, कहिएगा जी हाँ। गुलाब क्या है, एक प्रकार का जो है फूल है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है आम, क्या लिखा है, आम। तो आम फूल होता है, नहीं। आम गुलाब होता है, नहीं। इसमें संबंध नहीं होगा, यानी कि जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आप लोगों का फूल हो जाएगा, और फूल के अंदर क्या आएगा, गुलाब। और यहाँ पे आपका आम जो है अलग है, क्योंकि आम का किसी से भी संबंध नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग ए के साथ जाएंगे, और ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिएगा ये प्रश्न, और आप लोगों को उत्तर बताना है। क्या लिखा गया है आप लोगों का अगला प्रश्न, की निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का जो है चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का जो है चयन करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होगा। 10 सेकेंड का समय आप लोगों को मिलता है, और कोशिश करना है कि इस 10 सेकेंड में जो है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जो है निकाल लें, ठीक है। सभी लोगों का जो है यहाँ पे प्रश्न का उत्तर आना चाहिए छठे का, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इजिली इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि पहला दिया गया है, ठीक है। ये क्या लिखा है, 1032। 1032 जो है क्या होता है, तो कहिएगा कि ये भाई साहब आपके 32 का क्या लिखा है, स्क्वायर। 1024, सॉरी 1024 किसका वर्ग होता है, 32 का। 1296 किसका वर्ग होता है, तो कहिएगा 1296 जो है 36 का वर्ग लिखा है, ठीक है। 1100 जो है, 11 से कितना लिखा है, 1156, ये किसका वर्ग है, 34 का। और यहाँ पे 1300 जो है लिखा गया है कितना, 69, ये किसका वर्ग है, 37 का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे देखिए सभी तो वर्ग दिया गया है, परंतु ये क्या है, तीनों सम संख्या है, ठीक है। ये क्या है, सम संख्या है, परंतु ये जो है ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ये विषम संख्या हो जाएगा, या अभाज्य संख्या कह सकते हैं, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है, यही आप लोगों का अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा,
और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या लिखा गया है देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी को आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों को बताना है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले ही इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से इसको बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा y लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखा दिया, y के बाद यहाँ पे h लिखा, यहाँ पे क्यूब लिखा, यहाँ पे z लिखा। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो y होता है 25 पे, ठीक है, और यहाँ पे h होता है कितने पे, 8 पे। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 9 का। ठीक है, यहाँ पे 9 का, क्यूब कितना पे होता है, 17 का। तो यहाँ पे भी कितना का अंतर है, 9 का। z कितना पे होता है, 26 पे। तो यहाँ पे भी कितना का अंतर है, 9 का। तो इसके आगे भी अगर आप लोग जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, 26 पे ABCD खत्म हो जाता है तो फिर 9 पे आएगा I। ठीक है, पहला अक्षर I होगा, I से जो है आप लोगों का स्टार्ट होना चाहिए। तो ये तो J वाला गलत हो गया। दूसरा अक्षर देखिए, यहाँ से कितना जोड़ दिया, Z से 4 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 8 लिखा है तो 4 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 4 जोड़ दिया, इसके आगे भी आप 4 जोड़ दीजिएगा तो L होता है 12, 12 4 16 पे क्या होता है, P होता है। ठीक है, अब देख लीजिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जिनको भी समझ में नहीं आया है इसका कोड लिख देता हूँ। ये होता है H 8 पे, L होता है 12 पे। ठीक है, और ये होता है आप लोगों का 26 पे। 26 से 4 लिखा, 4 से 8, 8 से 12, तो 12 से ये हो जाता है 16। और ये जो है आप लोगों के इसके आगे जो है टी ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये काउंट करना है आप लोगों को। और फिगर काउंटिंग से आप लोगों को मालूम है कि आपके जो है हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो बताइएगा कि इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। मैंने जो है ट्रिक भी बताया है कि त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार काउंट करेंगे ताकि प्रश्न इजीली जो है सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इसका जो है आप लोग उत्तर निकाल दें। तो देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। पहले जो है आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया है कि ये जो आप लोग के जो है वर्ग टाइप के होते हैं इसको काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पे 4 त्रिभुज बन गया। ठीक है, और इसका हमेशा डबल कर लीजिएगा तो ये इसमें टोटल 8 त्रिभुज होगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको जाना है और यहाँ पे टोटल जो है त्रिभुज कितने हो जाएंगे आप लोगों के, उसी प्रकार यहाँ पे भी 8 हो गया। ठीक है, तो ये जो हो गया 8, कितना 8 8, अब 16 बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या 16 हो गया। क्या और भी कोई त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं। क्या और भी कोई त्रिभुज बनता हुआ आपको नजर आ रहा है तो देखिएगा यहाँ पे ये वाला त्रिभुज नहीं होगा, ये त्रिभुज काउंट मत कीजिएगा, ये भी त्रिभुज नहीं है, ये भी काउंट आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें एक भी त्रिभुज जो है बनता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों को टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या इसमें कोई पूछेगा तो कितना बताइएगा, तो कहिएगा कि इसमें टोटल त्रिभुज जो है 16 है। ठीक है, टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या कितना है, 16 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का जो है चयन करें। नीचे दिए गए अक्षर में जो है आप लोगों के संबंधित संख्या को जो है चुनना है। लिखा है कबड्डी, कबड्डी का संबंध जो है यहाँ पे लिखा है किससे, तो 7 से है। तो पोलो का संबंध किससे होगा, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और ऐसे प्रश्न मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ये जो आप लोग के एनालॉजी का प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आप लोग के जो है एग्जाम हॉल में सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके के प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों के सामने आए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से क्या लिखा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कबड्डी जो है एक प्रकार का खेल है और इसमें कितना प्लेयर होते हैं, प्लेयर जो है आप लोगों के लिखे गए हैं। ठीक है, 7 प्लेयर खेलते हैं कबड्डी में एक टीम में। तो पोलो में कितने प्लेयर खेलते हैं ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है,
पोलो में कितने प्लेयर खेलते हैं? तो 4, ठीक है। पोलो में कितने प्लेयर खेलते हैं? 4 जो है आप लोगों को याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है कि श्रृंखला श्रेणी को जो है पूरा कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला श्रेणी है, इसको जो है आप लोगों को पूरा करना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके सामने जो है ये दिया गया है, और इसका जो है उत्तर जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इसका उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे जो है आप लोग इजिली इस प्रश्न को बना सकते हैं। पहले काउंट कीजिए इसमें अक्षरों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 जो है इसमें टोटल जो है अक्षर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो है पेयर कितने के बनेंगे? 4-4 के, ठीक है। तो 4-4 के पेयर बनाते हैं। अगर यहाँ पे ये, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे P हो गया, फिर यहाँ पे O हो गया, फिर यहाँ पे I हो गया, फिर यहाँ पे G हो गया। मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक बन रहा है? तो कहिएगा कि नहीं, यहाँ पे तो कोई भी लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिक जो है आप लोग यहाँ से पकड़ लीजिए। डी के पहले क्या लिखा है? जी लिखा है, तो यहाँ पे डी लिख दीजिए। यहाँ पे जी के पहले क्या है? डी, तो यहाँ पे डी लिख दीजिए। अब जो है लॉजिक आपको मिल जाएगा। और डी के पहले क्या लिखा है? पी लिखा है, ठीक है। डी के देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा गया है। और देखिएगा ओ के बाद क्या लिखा है? आर, तो यहाँ पे आर लिख देते हैं। जी के बाद क्या लिखा है? जी के बाद आई लिखा है, तो यहाँ पे आई लिख दीजिए। अंत में देख लीजिए यहाँ पे ओ के बाद क्या लिखा है? ओ के बाद आर लिखा है, तो यहाँ पे भी आर लिख दीजिए। सभी भर गए। क्या लिखा है पहले? डी, उसके बाद से डी के बाद से क्या लिखा गया है आप लोग देखिएगा। तो डी के बाद से यहाँ पे जो है आप लोगों का बन रहा है कौन सा? तो देखिए ये तो डी के बाद से आर बन रहा है हम लोगों का, ठीक है। और डी के बाद से इसमें तो आर दिया ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस ये लॉजिक से नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे तो डी, ठीक है। पी के बाद पहले बाद डी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी के बाद से अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्यू ले लीजिए, ठीक है। क्यू हो जाएगा। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद से देखिएगा यहाँ पे क्यू के बाद से क्या होगा? आर होगा। देखिएगा लिखा हुआ है। आर के बाद से यहाँ पे क्या होगा? 4 अक्षर के बाद एस हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू आर एस इस तरीके से लिखा हुआ है, और बीच में जो बचा हुआ है उसको आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। देखिए डी के बाद क्या लिखा है? जी, तो यहाँ पे जी हो जाएगा। और ओ के पहले क्या लिखा है? ओ के पहले देख लीजिए, ओ के पहले आई लिखा है, तो यहाँ पे आई भर दीजिए। यानी कि क्या हो जाएगा? डी क्यू जी आई एस। आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है चलते हैं साइंस के प्रश्नों की ओर। साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने साइंस का आ चुका है, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है आहार नलिका है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है आहार नलिका है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग जो है फटाफट से उत्तर दीजिएगा कि ये जो है ग्रास नली है, ठीक है। आहार नलिका किसको बोलते हैं? ग्रास नली को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में जो है पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? चलिएगा, दूसरे का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है। डायस्टेज। क्या होता है? डायस्टेज जो है आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन वनस्पति फाइबर का जो है आधार है। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति फाइबर का जो है आधार है, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बताइएगा, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि जो है साइनोमीटर, ठीक है। साइनोमीटर जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि लार में मौजूद एंजाइम कौन है, ठीक है। लार में जो है मौजूद एंजाइम कौन है इसमें, ये आप लोगों को बताना है। तो आप कहिएगा कि टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्नों को आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा, याद करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है।
तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे खगोलीय दूरी की लंबाई, ठीक है। खगोलीय दूरी की जो है लंबाई होती है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत में जो है जगत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा जीवाणु, ठीक है। जीवाणु जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, एस्ट्रोनोमिकल, ठीक है। एस्ट्रोनोमिकल दूरी की जो है इकाई क्या है। एस्ट्रोनोमिकल दूरी की जो है इकाई क्या होती है, तो आप लोग का उत्तर आएगा पारसेक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे जो है मजबूत प्राकृतिक रेशों के रूप में पाया जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो 9 का उत्तर आएगा आपका रेशम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, तो जो है विद्युतदर्शी का जो है आविष्कार किसके द्वारा जो है किया गया था। विद्युतदर्शी का जो है आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग का उत्तर आएगा जीन एंटोनी नोलेट, यानी कि जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है जीन एंटोनी नोलेट जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा फटाफट से, जो है आपके क्या कह रहा है कि शुरू की जो है उदर का जो है मूलभूत कार्य क्या है। चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग कि जो है भंडारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पारामीशियम किसके द्वारा जो है प्रजनन करता है। पारामीशियम किसके द्वारा जो है प्रजनन करता है, तो आपका उत्तर आएगा द्विखंडन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है कि ऑक्टोपस किस जो है प्रजाति के जो है अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑक्टोस्कोप जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा मोलस्का, ठीक है। मोलस्का के जो है अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है आमाशय में कौन सा जो है एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को जो है पचाने के कार्य करता है, तो आपको बताना है पेप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को मापने की इकाई क्या कहलाती है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य मतलब किससे मापते हैं, तो आपको बताना है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो आपका उत्तर आएगा काष्ठ लुगदी से, ठीक है। काष्ठ लुगदी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जानवर स्तनपायी है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो स्तनपायी है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा व्हेल, ठीक है। व्हेल जो होती है वो जो है स्तनपायी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खाना बनाने वाले जो है बर्तनों में निम्नलिखित में से क्या नॉन स्टील जो है कोडिंग के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। चलेगा तो बताने की कोशिश कीजिएगा कि जो है टेफलॉन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि फेम्टो का अर्थ क्या है। फेम्टो का जो है अर्थ क्या है, 10 की घात कितना होता है, तो आप लोगों को बताना है कि 10 की घात जो है -15 होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन जो है प्रयोगशाला भी कहा जाता है, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ये कहा जाता है जिगर को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन तरल पदार्थ जो है स्रावित करती है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यकृत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है भौतिकी राशि तनाव की जो है इकाई क्या है। भौतिकी राशि तनाव की जो है इकाई क्या है, तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहे हैं पेप्सिन किसका जो है पाचन करता है। पेप्सिन जो है किसका पाचन करता है, तो कहिएगा उदर में प्रोटीन का, ठीक है। उदर में प्रोटीन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा नेत्र गुहा में, ठीक है। नेत्र गुहा जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में जो है कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, तो कहिएगा जो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे जो है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके जो है रीजनिंग के और प्लस जो है आपके साइंस के 25 ठो, इन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह में जो है कल के पेपर के लिए आपको मिलेगा रामबाण क्लास आपको 5 AM पे। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त देने जाएंगे पेपर कल, 5 AM वाली क्लास जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।